मैं तुम्हें सप्लीमेंट्री रीडर का पहला पार्ट द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने से पहले इसके वर्ड्स और उनके प्रोनाउंसिएशंस, उनकी मीनिंग्स बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला शब्द हमारा है प्रेस। प्रेस माने दबाना। इलेक्ट्रिक माने विद्युत। चाइल्डहुड माने बचपन। एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। मोमेंट माने क्षण। पेशेंस माने धैर्य। थॉट माने विचार किया या सोचा। स्टूपिड माने मूर्ख। नाटी माने शरारती। अब बच्चों अपनी बुक खोल लीजिए और पहला पार्ट जो है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसको ध्यान से सुनिए। When you want to read at night, when माने जब, you माने तुम, want माने चाहते हो, read माने पढ़ना, night माने रात, जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch. Simply माने सामान्य रूप से, press माने दबाना, switch माने स्विच, तो तुम सामान्य रूप से सामान्यतया एक स्विच दबा देते हो and the electric bulb gives you light. इलेक्ट्रिक माने विद्युत और विद्युत का बल्ब तुम्हें प्रकाश देता है। Do you know who invented the electric light? No माने जानना या जानना। Who माने कौन, यहाँ पर जिसने। Invented माने आविष्कार किया। इलेक्ट्रिक माने विद्युत और लाइट माने प्रकाश। क्या तुम जानते हो विद्युत प्रकाश की खोज किसने की, इसका आविष्कार किसने किया? क्या तुम जानते हो विद्युत प्रकाश का आविष्कार किसने किया? आविष्कार है यहाँ पर। आविष्कार का मतलब होता है कोई चीज जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, पहले से मौजूद नहीं है, उसकी खोज करना ही आविष्कार कहलाता है। और खोजने का मतलब ये होता है कोई चीज़ कहीं खो गई है, आपने उसको ढूंढ लिया तो आपने इसको खोज कर लिया। कोई चीज़ पहले से मतलब मौजूद है, आपने उसका पता लगा लिया तो खोजना हो गया। ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन। वो एक अमेरिकन था, अमेरिका का रहने वाला था, जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, इवन माने भी चाइल्डहुड माने बचपन में भी। एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन लव्ड माने रुचि रखता था, डू माने करना, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग। बचपन में भी एडिसन प्रयोगों को करने में रुचि रखता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, आवास माने पूछना, वो प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। नेवर माने कभी नहीं, सेटिस्फाई माने संतुष्ट होना, और गॉट माने प्राप्त कर लेता था, आंसर्स माने उत्तर, और जब तक सही उत्तर नहीं प्राप्त कर लेता था तब तक कभी भी संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। स्टोरीज माने कहानियाँ, मैनी माने बहुत सी, चाइल्डहुड माने बचपन, इसके बचपन की बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। ए फ्यू माने कुछ, और यहाँ उनमें से कुछ हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल। यंग माने छोटा। एक दिन जब अल्पा यानी कम उम्र का, एक दिन जब अल्पा एडिसन स्कूल में था, तो टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन स्टोरी। टेल माने सुनाना, चिल्ड्रन माने बच्चे, स्टोरी माने कहानी। अध्यापिका बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ये गाटा माने खड़ा हो गया, वो खड़ा हुआ एंड आस्क्ड द टीचर। आस्क्ड माने पूछा, और अध्यापिका से पूछा
मैडम व्हाई कैन नॉट माइंड फ्लाई लाइक ए बर्ड। फ्लाई माने उड़ना, मनुष्य पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज नो विंग, रिप्लाइड द टीचर। रिप्लाइड माने उत्तर दिया, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। विंग माने पंख, WING, विंग माने पंख। Then boy thought for a moment. ए मोमेंट माने क्षण, समय का थोड़ा सा भाग। थॉट मैंने विचार किया, सोचा। अल्बार्ट एडिसन ने क्षण भर के लिए विचार किया, क्षण भर के लिए सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, आस्क्ड मैंने पूछा, अगेन मैंने पुनः पूछा, पुनः अध्यापिका से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स। काइट्स मैंने पतंगे, और पतंगों के पंख नहीं होते हैं। and still we can fly them in the sky, उड़ाना। फिर भी हम उनको स्काई अर्थात आकाश, स्काई माने आकाश, फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. Laughed माने हंसे, all माने सभी दूसरे लड़के हंसे, and the teacher lost माने खो दिया, हर माने अपना पेशेंस मन धैर्य सहनशीलता, अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। She thought, और विचार किया, उसने सोचा। The boy was stupid and naughty, stupid माने मूर्ख और naughty माने शरारती, लड़का मूर्ख और शरारती है। And she asked his parents take him out of school. Take out माने बाहर निकालना, take out माने बाहर निकालना। और उसने पेरेंट्स माने माता पिता, और उसने एडिसन के माता पिता से एडिसन को स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहा। His parents took him home. टुक माने ले गए, उसके माता पिता इसको घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि उनका लड़का मूर्ख नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old, जस्ट माने ठीक, 8 माने 8, 8 years old, 8 वर्ष का। एडिसन तब ठीक 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड माने किसी घटना का घटित होना। जब ये घटना घटित हुई, बच्चों, इसमें मुख्य चीज मैं तुमको बता चुका हूँ, फिर भी बताने जा रहा हूँ। एक होता है डिस्कवरी, एक शब्द होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी माने खोज करना, और एक होता है इन्वेंशन, आविष्कार। इन्वेंशन माने आविष्कार, डिस्कवरी माने खोज। खोज का मतलब ये होता है कोई चीज़ पड़ी हुई है या कहीं पर मौजूद है, उसको आप ढूंढ लाए। और इन्वेंशन का मतलब होता है जो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, उसको इन्वेंशन कहते हैं। तो पहले से बिजली का प्रकाश कहीं नहीं था, विद्युत नहीं थी, एडिसन ने उसको प्रयोगशाला में बनाया था। जो है मैं तुमको इसकी मीनिंग फिर से बताने जा रहा हूँ, इनको फिर से एक बार देख लीजिए। वर्ड प्रोनाउंसिएशन, शब्द प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, मीनिंग माने अर्थ। प्रेस, प्रेस माने दबाना, ELECTRIC इलेक्ट्रिक माने विद्युत, CHILD चाइल्डहुड माने बचपन, EXPERIMENT एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, FOND फांड माने शौकीन, मोमेंट माने क्षण, पेशेंस माने धैर्य, PATIENC पेशेंस माने धैर्य अर्थात सहनशीलता, HOUGHT थॉट में विचार किया या सोचा। स्टूपिड माने मूर्ख, नाटी नाटी माने शरारती। तो इनका जो है ये जो शब्द लिखे हुए हैं, प्रोनाउंसिएशन लिखे हुए हैं, मीनिंग्स लिखे हुए हैं, इनको तुम्हें याद कर लेना है और इस जो मैंने पढ़ाया है इसका अर्थ भी ये करके लाना है। अगला पैराग्राफ एक और पढ़ने जा रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। बेस्ट माने सबसे अच्छा, और फाउंड माने पाया। बेस्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है। एल्बार्ट एडिसन ने अपनी माँ को
सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका के रूप में पाया। She was patient enough to answer all these questions. enough माने पर्याप्त। She was patient enough to answer में उत्तर देना, क्वेश्चन माने प्रश्न, वो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर पर्याप्त सहनशीलता से देती थी, अर्थात वो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में पर्याप्त सहनशील थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और एडिसन ने अपनी माँ की सहायता और गाइडेंस, दिशा निर्देश, he made good progress, गुड माने अच्छी, प्रोग्रेस माने उन्नति, उसने अच्छी उन्नति की, उन्होंने अर्थात एडिसन ने अपने प्रयोगों को करने में अच्छी उन्नति की। He used to observe things very closely, ऑब्जर्व माने निरीक्षण करता था, थिंग्स माने चीज़ों को, क्लोजली माने निकटता से, घनिष्ठता से, वो चीज़ों को बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही निकटता से निरीक्षण करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ए लॉट माने बहुत से, और एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, और उसने बहुत से प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स सिली माने मूर्खतापूर्ण, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट आई लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उसने लॉट माने बहुत सा, लर्न माने सीखा, लेकिन उसने इन सभी प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। फिर से देख लीजिए इस पैराग्राफ को। एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, अल्फा एडिसन ने अपनी अध्यापिका, अपनी माँ को, यंग एडिसन ने यानी अल्फा एडिसन ने अपनी माँ को एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापिका के रूप में पाया। पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, वो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर पर्याप्त धैर्य से देती थी, अर्थात वो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने में पर्याप्त सहनशील थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, हेल्प माने सहायता, और उसकी सहायता और गाइडेंस से, दिशा निर्देश से, मार्गदर्शन से, अपनी माँ की सहायता और उनके मार्गदर्शन से एडिसन ने बहुत अच्छी उन्नति की। He used to observe things, used to observe माने निरीक्षण करता था। थिंग्स वेरी क्लोजली, थिंग्स माने चीज़ों को, चीज़ें, थिंग्स माने वस्तुएं, वेरी क्लोजली बहुत घनिष्ठता, निकटता, उस चीज़ों को बहुत ही निकटता से देखता था, उस चीज़ों को बहुत ही निकटता से निरीक्षण करता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और वो बहुत से, उसने लॉट माने बहुत से, एक्सपेरिमेंट्स माने प्रयोग, और उसने बहुत से प्रयोग किए। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स सिली माने मूर्खतापूर्ण, उसके बहुत से प्रयोग। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, सम माने कुछ, उसके कुछ प्रयोग। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके कुछ प्रयोग बहुत ही मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्न लॉट फ्रॉम देम, लर्न माने सीखा, लॉट माने बहुत सा, फ्रॉम माने से, फ्रॉम माने से, देम माने अर्थात प्रयोगों से, यहाँ पर यानी प्रयोगों से, जब प्रयोगों के लिए आया है, परंतु उसने प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। बच्चों, जो भी जितना भी आपको आज पढ़ा दिया गया है, कल इसको तैयार कर लीजिए। इसकी मीनिंग्स जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं वो सब लिख लीजिए, उनको याद कर लीजिए। कल जो है फिर इसका जो शेष भाग रह गया है इस लेसन का, वो पढ़ाया जाएगा, उसकी मीनिंग दिखाई जाएगी, और इसके साथ ही साथ मीनिंग को याद कर लाना है, स्पेलिंग सही याद करवाना है। उनको जो है मैं कल क्लास में ही सुनूंगा।